अस्सलामुअलैकुम। नंबर थ्योरी एडिशन 6 एंड 7 का हम चैप्टर नंबर 2 डिविजिबिलिटी थ्योरी इन दी इंटीजर डिस्कस कर रहे थे। आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये कहता है, प्रूव दैट इफ ए एंड बी आर integers with b greater than 0 there exists unique integers q and r. Satisfy a is equal to qb plus r where 2b less than and equal to r less than 3b। हमने प्रूव करना है कि हमारे पास दो इंटीजर है, एक का नाम a है और दूसरे का नाम b है, विद b ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन 0। मीन के जो b की वैल्यू है वो ना नेगेटिव वैल्यू हो सकती है ना ही 0 हो सकता है। b की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगी, वो ग्रेटर देन 0 ही होगी। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r। मीन के कब मैं b a को डिवाइड करता है तो दो यूनिक इंटीजर, कोई ऐसे इंटीजर आएंगे तब भी वो a का जवाब आएगा वरना a जवाब नहीं आएगा। यूनिक का मतलब होता है कोई खास ऐसी वैल्यू, कोई क्वेश्चन किसके साथ मैं b मल्टीप्लाई करूँ, सम रिमाइंडर r का मतलब रिमाइंडर में r ऐड करूँ तब वैल्यू हमारे पास a आएगी। सेटिफाई, वो सेटिफाई करते हैं इस इक्वेशन को a इज इक्वल टू क्यू बी प्लस r को, वेयर r लेस देन एंड इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2b एंड r लेस देन 3b। हमने जो r की वैल्यू है वो 3b से छोटी है और 2b के बराबर या उससे बड़ी है, ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हमारे पास हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे, हमारे पास जो इफ a एंड b आर टू इंटीजर, हमें मालूम है हमारे पास दो इंटीजर है, एक का नाम a है और एक का नाम b है। देयर एग्जिस्ट यूनिक q1 एंड r1 सच दैट, हमारे पास दो यूनिक वैल्यू है, एक यूनिक क्वेश्चन है जिसको मैंने r1 का नाम दे दिया और एक यूनिक रिमाइंडर है जिसको मैंने यूनिक क्वेश्चन को मैंने q1 का नाम दे दिया और एक यूनिक रिमाइंडर को जिसको मैंने r1 का नाम दे दिया। तब हमारे पास जवाब a आता है, a इज इक्वल टू q1b प्लस r1। मीन के b के साथ मैं q1 एक ऐसा क्वेश्चन मल्टीप्लाई करूँ q1 और प्लस रिमाइंडर r1 करूँ ऐड करूँ तब जवाब हमारे पास a आता है। जो r1 है वो लेस देन b है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मीन के जो r1 की वैल्यू है वो b और 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो सकती है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। a इज इक्वल टू q1b प्लस r1। अब मैं इस क्वेश्चन में 2b और माइनस 2b मैंने ऐड कर दिया और माइनस 2b कर दिया। मीन के मैंने एक वैल्यू को ऐड किया और माइनस किया। मीन के क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमें नजर आ रहा है कि ये क्वेश्चन की दो वैल्यू आपस में कट जाएगी, तो हमारे पास क्वेश्चन आएगी a इज इक्वल टू q1b प्लस r1 प्लस 2b माइनस 2b। मीन के मैंने इस इक्वेशन में 2b ऐड किया और 2b माइनस कर दिया, ये बेसिकली आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने 2b इसलिए ऐड किया क्योंकि मैंने जो r की वैल्यू फाइंड करनी है वो r की जो वैल्यू फाइंड करनी है वो 2b से बड़ी होनी चाहिए या 2b के बराबर हो, 2b से बड़ी हो, इसलिए मैंने 2b को ऐड किया और माइनस कर दिया। तो मैं इस 2b को मैं q1b के साथ लिख दूंगा और r1 के साथ 2b को लिख दूंगा। तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगी a इज इक्वल टू q1b माइनस 2b प्लस r1 प्लस 2b। अब q1b माइनस 2b में से मैं b कॉमन ले लूंगा तो हमारे पास क्वेश्चन आएगी a इज इक्वल टू q1 माइनस 2 इंटू b प्लस r1 प्लस 2b। अब हम देखेंगे इस इक्वेशन में कंपैरिजन करता हूँ गिवन इक्वेशन जो हमारे पास इस इक्वेशन के साथ। हमें मालूम है कि हमारे पास जो q1 की वैल्यू है वो q1 माइनस 2 है और जो r की वैल्यू है वो r1 प्लस 2b के बराबर है। तो लेट q इज इक्वल टू q1 माइनस 2 एंड r इज इक्वल टू r1 प्लस 2b। तो r एंड q आर यूनिक, हमारे पास जो r है और q है वो यूनिक वैल्यू है जो हमें नजर आ रही है। हमें मालूम है कि जो r1 की वैल्यू है वो यहाँ से क्वेश्चन देखते हुए q0 लेस देन एंड इक्वल टू r1 लेस देन b। तो मैं इस क्वेश्चन में 2b ऐड करूंगा क्योंकि मैंने जो हमारे पास इस क्वेश्चन में r किसके बराबर है, रिमाइंडर हमारे पास बराबर है r1 प्लस 2b के बराबर है। तो मैं इस क्वेश्चन में r की जगह मैं क्या करूंगा, बोथ साइड 2b को ऐड कर दूंगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि 2b लेस देन इक्वल टू r1 प्लस 2b लेस देन 3b। क्योंकि 0 के साथ मैंने 2b ऐड किया तो वो 2b हो गया, r1 के साथ मैंने 2b ऐड किया तो r1 प्लस 2b हो गया और b के साथ मैंने 2b ऐड किया तो 2b प्लस b इज इक्वल टू 3b आ गया। अब देखेंगे ये जो जवाब है यहाँ पे क्या होता है वो रिमाइंडर होता है। ये जवाब और ये जवाब इस क्वेश्चन के मुताबिक बराबर है। मीन के ये वाली क्वेश्चन और ये वाली क्वेश्चन क्या है आपस में ये r1 के बराबर है। मीन के यहाँ से नजर आ रहा है कि हमें r1 प्लस 2b किसके बराबर है, वो r के बराबर जो हमने लेट किया था। तो
तो ये आर के बराबर है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि 2b लेसन एंड इक्वल टू आर लेसन 3b, जो इसके बराबर आ चुकी है। हमें मालूम चल गया है कि हमारे पास जो Q1 एंड R1 है यूनिक वैल्यू है। जिस इस क्वेश्चन हम सोल्व करते हुए हमारे पास जो R की वैल्यू आएगी वो 3b से छोटी और 2b के बराबर या 2b से बड़ी आएगी। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।